आज हम लोग आपकी कक्षा 10 यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ संभावित बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, अब जबकि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए कुछ ही महीने शेष हैं, तो निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी तैयारी की होगी। तो चलिए इन प्रश्नों के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों की यानी कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। देखिए, अब आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में 20 प्रश्न बहुविकल्पी आएंगे जो 20 नंबर के होंगे और आपको पता है कि 20 नंबर बहुत होते हैं। ऐसे में बहुविकल्पीय प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे कहाँ? देखिए, जो नई किताबें आपकी छपी हैं उनमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पुरानी किताबें ही पढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों को कोई सीरीज खरीदनी पड़ेगी। आप कोई भी एक परीक्षा सीरीज ले लीजिए, उसमें आपको ये सभी प्रश्न मिल जाएंगे, लेकिन इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। मैं फिर कहूँगा कि ये 20 नंबर में आता है और 20 नंबर बहुत होता है। और आपको पता है कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में इस तरह से काला करके देना होता है। जो भी उत्तर सही रहेगा उसको आपको काला करना पड़ता है। 4 विकल्प रहते हैं, जो सही रहेगा उसको इस तरह से काला करके आप उत्तर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे प्रश्न लिए गए हैं उसको हम लोग हल कर लेते हैं कि नहीं। तो पहला प्रश्न है, गंगावतरण, ये एक किताब का नाम है, एक रचना का नाम है। गंगावतरण की रचना करने वाले कवि हैं, यानी इस किताब को, ये जो गंगावतरण किताब है, इस किताब को किसने लिखा है? विकल्प क है सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प ख है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प ग है भूषण और विकल्प घ है जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो देखिए, इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। इन्होंने ही इस पुस्तक की रचना की है। ठीक है, तो विकल्प घ इसमें सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, द्वापर के रचयिता हैं, यानी द्वापर जो ये पुस्तक है, ये जो रचना है, इसके रचयिता कौन है? पहला विकल्प है महादेवी वर्मा, या फिर सुमित्रा नंदन पंत, या मैथिली शरण गुप्त, या फिर अज्ञेय। तो देखिए, इसमें जो सही विकल्प है वो है मैथिली शरण गुप्त। ये जो द्वापर पुस्तक है, इसके जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, श्रृंगार रस मंडन, ये भी एक रचना है, एक किताब है, इसके रचनाकार हैं, यानी इसके रचनाकार कौन हैं? विकल्प क नाभा दास, विकल्प ख विट्ठलनाथ, विकल्प ग चतुर्भुज दास, या फिर विकल्प घ सदा सुखलाल। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प ख विट्ठलनाथ। ये जो श्रृंगार रसमंडन पुस्तक है, किताब है, इसके जो लेखक हैं, इसके जो रचयिता हैं वो विट्ठलनाथ हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जायसी का पद्मावत, ये किताब का नाम है पद्मावत, जिसके कि जो रचयिता हैं वो जायसी, यानी इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इस पुस्तक को उन्होंने किस भाषा में लिखा है? एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिए। जायसी का ये जो पद्मावत किताब है उसको इन्होंने किस भाषा में लिखा है? विकल्प क है अवधी भाषा में, या फिर विकल्प ख है ब्रज भाषा में, या विकल्प ग है खड़ी बोली में, या फिर विकल्प घ फारसी भाषा में। तो देखिए, ये जो जायसी का पद्मावत है ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है, तो विकल्प क इसमें सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं, यानी इस पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प 4 इसमें हैं। पहला है कबीर दास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है तुलसीदास और चौथा है मीराबाई। तो देखिए,
ये जो श्री कृष्ण गीतावली पुस्तक है, किताब है, इसके जो रचयिता हैं वो तुलसीदास हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप श्री कृष्ण को देख करके आप ये मत समझिए कि सूरदास होंगे या मीराबाई होंगी, क्योंकि कृष्ण की जो भक्ति की है वो सूरदास ने की है और मीराबाई ने की है। लेकिन यहाँ पर ये जो किताब है इसके जो रचयिता हैं वो तुलसीदास हैं। तो बहुत ही ध्यान रखिएगा इसको, आपको कोई भी भ्रमित नहीं होना है किसी तरह से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनवादी कविता की वृहद त्रयी में आते हैं प्रसाद, यानी इनका पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद, पंत इनका नाम है सुमित्रानंदन पंत, निराला इनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो वृहद त्रयी में ये तीन हैं, या फिर भूषण बिहारी अज्ञेय हैं, या फिर नागार्जुन त्रिलोचन शास्त्री केदारनाथ अग्रवाल, या फिर अगला विकल्प है प्रेमचंद धर्मवीर भारती राम कुमार वर्मा। तो देखिए ये जो जनवादी कविता की वृहद त्रयी में आते हैं, इसका जो विकल्प ग है यही सही है। इसमें नागार्जुन त्रिलोचन शास्त्री और केदारनाथ अग्रवाल आते हैं, ठीक है। तो विकल्प ग इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, खुमाण रासों के रचनाकार हैं, यानी जो खुमाण रासो पुस्तक है इसके रचनाकार कौन हैं। विकल्प क है चंद बरदाई, विकल्प ख है दलपति विजय, विकल्प ग है मंझन, या फिर विकल्प घ जगनिक। तो देखिए ये जो खुमाण रासो पुस्तक है इसके जो रचयिता हैं, इसके जो लेखक हैं वो दलपति विजय हैं। तो विकल्प ख इसमें सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारत भारती किसकी रचना है। विकल्प क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर विकल्प ख सुमित्रानंदन पंत, या फिर विकल्प ग रामधारी सिंह दिनकर, या फिर विकल्प घ मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए ये जो भारत भारती पुस्तक है इसके जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। तो विकल्प घ इसमें सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है, यानी छायावादोत्तर काल का समय कब से कब तक माना जाता है। तो इसमें विकल्प क है सन 1938 से सन 1953 तक, सन 1900 विकल्प ख है सन 1953 से अद्यतन, अद्यतन मतलब आज तक, आज तक, ठीक है। या फिर विकल्प ग सन 1918 से सन 1953 तक, या फिर विकल्प घ सन 1925 से सन 1953 तक। तो देखिए ये जो छायावादोत्तर काल है इन विकल्प के अनुसार इसमें जो ख विकल्प है सन 1953 से अद्यतन यही सही होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, संसद से सड़क तक, ये एक किताब है, एक पुस्तक है, इसकी रचना है, किसकी रचना है, यानी इसको किसने लिखा है। ये जो किताब है संसद से सड़क तक, यह किसकी रचना है, इसको किसने लिखा है। तो विकल्प क है महादेवी वर्मा ने, या फिर विकल्प ख धूमिल ने, या फिर विकल्प ग नागार्जुन ने, या फिर विकल्प घ मुक्तिबोध ने। तो देखिए इसमें जो सही विकल्प होगा ये जो संसद से सड़क तक पुस्तक है इसके रचनाकार धूमिल है। तो विकल्प ख सही होगा। और धूमिल का जो पूरा नाम है वो है सुदामा पांडे, इनका जो वास्तविक नाम है वो सुदामा पांडे है। ये धूमिल के किताब से अपनी कविताएं लिखते थे, ठीक है। तो ये कुछ 10 प्रश्न थे जो मैंने आपके लिए लाए थे कि आप देख लीजिए अभी आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो मैं फिर एक बार कहूँगा कि बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के आते हैं, बोर्ड के लिए 20 नंबर बहुत होता है। तो जितनी ताकत है, जितनी ऊर्जा है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं याद कर लीजिए।